पटना के गांधी मैदान के बाहर में ये हमारे ही लोग हैं और आज नया साल मनाया जा रहा है, जहां पे आज के डेट में लाखों लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं। तरह तरह के पकवान पका के खा रहे होंगे, मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या। वहीं कुछ लोग आज भी फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं और इसी तरीके से चाहे वो नया साल हो पुराना साल हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन्हें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो 2 वक्त की रोटी और सर छिपाने के लिए छत, जो कि आज तक इनके पास न छत है और ना ही 2 वक्त की रोटी। नया साल आज मनाया जा रहा है, आप लोग कैसे मना रहे हैं? क्या मनाएंगे, पड़े हुए हैं ठंडा वाला में, ना चादर है ना कुछ है। अब बाल बच्चे मांग जांच के लाए तो वही खाना पका के खा रहे हैं। भी कुछ नहीं है, यहाँ से क्या करें तो सरकार। नया साल हो या पुराना साल हो, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही? वैसे ही जो मिलता है खा पी के पड़े रहते हैं। पूरा भारत आज नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। वहीं पे देखिए किस तरीके से गरीब मजदूर तबके के लोग जो हमारे समाज से ही आते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके से ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आग ताप रहे, क्या करे, ठंडी का समय है। अब देख रहे सरकार कब कमर बटोबे नहीं कर रहा, फूट फाट में हम लोग ऐसे रहते हैं, क्या करेंगे। नया साल नहीं मनाए? नया साल नहीं मनाए हम लोग, कहाँ से नया साल हम लोग मनाएंगे। हम लोग के पास कुछ रहेगा तब तो नया साल मनाएंगे। रहने सहने का कोई बंदोबस्त नहीं है? कुछ बंदोबस्त नहीं है, ऐसे ही रहते हो? ऐसे हम लोग रहते हैं फुटपाथ पे ही? फूट फाट पे। इतनी ठंड में शीत गिरता होगा, हवा लगता होगा, कैसे रहते हो? अब क्या करें, अब रोडे पे रहते हैं, कम्बल ओढ़ के सूझ जाते हैं जो मेरे पास है। सरकार बंटवा नहीं रहा है, कहूँ घर द्वार भी नहीं है जो रहे। पुलिस लोग भी भगाता है कि 26 जनवरी है, ये है वो है, तो हम लोग भाग के यहाँ आते, कभी वहाँ सोते कभी यहाँ सोते हैं। सुबह उठा के ऊपर टी ले जाते हैं, इतना परेशानी उठाते हैं बच्चे लोग के लिए, क्या करें। इन लोगों के बारे में सरकार से मांग रखते हैं, इन लोगों के लिए जो रैन बसेरा का जो उपलब्ध कराया गया है उसमें इन लोगों को मतलब जगह दिया जाए। उसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो निम्न तबके के लोग हैं उनको रैन बसेरा में जगह नहीं मिल रहा है। सरकार सब कुछ जान रही है, मीडिया कवरेज के माध्यम से दिखाया भी जाता है कि देखिए सरकार देखने के बावजूद भी वो मान के चलता है कि देखिए जी हमारी जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति नहीं है। बस हमें राजनीतिकरण से कोई रोक नहीं सकता है, हम जो राजनीति करते हैं वो सही करते हैं। सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बातें करती है सर, घोषणाएं तो सभी करते हैं, सब ढकोसला है। सकते हैं भैया कि देखिए कितना कम तापमान है अभी पटना का, देखिए कैसे सोए हुए हैं बच्चे, किस तरह से सोए हैं। बहुत घोर अन्याय है। इन लोगों इंतजाम होना चाहिए, इन लोगों बेहतर इंतजाम होना चाहिए। इंतजाम करे, नहीं तो हम लोग जो है युवा लोग। ये बहुत बुरा है, बिहार का स्थिति बहुत खराब है। कोई कोई बैनर लगा कर के मतलब सो रहे थे, और ये नहीं कि कोई मतलब सरकार जो बैनर लगवा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर जो लगवा रहे हैं, अगर वही बैनर इस गरीब को दे दें तो हो सकता है कि ये सब अपना घर बना ले, उससे अच्छा से रह सकता है। ये 12 के स्टूडेंट हैं और अभी युवा हैं, इन्हें शायद इस चीज़ का एहसास है कि गरीब लोग किस तरीके से रहते हैं, मगर सरकार जो राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, अभी जैसा बच्चे बता रहे थे, युवा कुछ बता रहे थे कि सरकार की संवेदना जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़ासकर गरीबों के प्रति। और जो गरीब मज़दूर हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले, जिनके सर पे छत नहीं है, 2 वक्त खाने का सहारा नहीं है, वैसे लोगों के लिए सरकार ने आज तक कोई इंतज़ाम नहीं किया है। इलेक्शन आता है, बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, तो वो योजना ना तो नज़र आता है कहीं भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आज भी इतने ठंड में, नए साल के 1 जनवरी के दिन काफ़ी ठंड है पटना में, और इस तरीके से जीने को मजबूर हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से सोए हुए हैं खुले आसमान में, ऐसे ही सोते हैं। नहीं कुछ भैया, पैसा खाने पीने का है। आज नया साल है तो कुछ अच्छा बेहतर खाया? नहीं खाए, अच्छा बेहतर कहाँ, कोई कुछ बाटेरा नहीं आया। कोई नेता उता नहीं आया कुछ देने उन्ने के लिए? कुछ नहीं आया। बहुत ही अफसोस लगता है, और बहुत ही अफसोस की बात है कि जहाँ पे बातें होती है गरीबों को
सरकार द्वारा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है वो धरातल पे शायद कहीं नज़र नहीं आता है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा, जहाँ पे मिडिल फैमिली के लोग या फिर बड़े जो नेता और जितने भी जो खास के अच्छे फैमिली के जो बच्चे हैं आज के दिन घूमने टहलने या फिर एंजॉय करते होंगे, अच्छा अच्छा पकवान खाते होंगे, वहीं पे भारत के और हमारे ही समाज के कुछ बच्चे भूखे हैं, ना इनके पास खाने को है ना रहने के लिए कोई इंतज़ाम है। आज पूरे भारतवर्ष में नए साल की शुरुआत हो चुकी है और लोग नए जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। अपने अपने तरीके से लोग मना रहे हैं, मगर शायद समाज का जो एक तबका और भी है जो शायद इस जश्न से कहीं ना कहीं महरूम रहता है, और उनकी ज़िंदगी और उनका नया साल किस तरीके से मना रहे हैं लोग और किस तरीके से मनाते हैं, हम चल कर देखेंगे और दिखाएंगे कि उनके लिए नया साल किस तरीके से गुज़र रहा है। वैसे लोगों से हम चल कर दिखाएंगे कि नए साल की शुरुआत उनकी कैसी हुई है, तो हम चल के देखेंगे। तो जैसा देख सकते हैं आप कि पटना के गांधी मैदान के बाहर में ये हमारे ही लोग हैं और आज नया साल मनाया जा रहा है, जहाँ पे आज के डेट में लाखों लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, तरह तरह के पकवान पका के खा रहे होंगे, मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या। वहीं कुछ लोग आज भी फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं और इसी तरीके से चाहे वो नया साल हो पुराना साल हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन्हें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो 2 वक्त की रोटी और सर छिपाने के लिए छत, जो कि आज तक इनके पास न छत है और ना ही 2 वक्त की रोटी। तो हम इनसे ही बात करेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि नया साल ये किस तरीके से मना रहे हैं। ये देखिए कि ये नया साल है, लोग अपने घरों में, जहां आज इतनी ठंड में लोग रज़ाई और कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं, वहां पे एक व्यक्ति बेचारा मात्र एक रेक्सिन बिछाकर, एक फ्लैक्स बोर्ड बिछाकर सोया हुआ है, और ये है इनका नया साल। ये देखिए यहाँ पे एक महिला है जो कि अपने सोने की तैयारी कर रही हैं, किस तरीके से साड़ी से बांध रही हैं। क्या नाम है चाची? सुनीता नाम है। सुनीता नाम है। नया साल आज मनाया जा रहा है, आप लोग कैसे मना रहे हैं? क्या मनाएंगे, पड़े हुए हैं ठंडा वाला में, ना चादर है ना कुछ है। अब बाल बच्चे मांग जांच के लाए तो वही खाना पका के खा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग रहते हैं? हाँ, कोई इंतजाम वगैरह कुछ? कुछ नहीं। अब वो देखिए सारा माहौल बंद है तो कहाँ रिक्शा ठेला चला सकते हैं। क्या करती हैं? हम नहीं कुछ करते हैं, कागज पत्र बच्चे लोग चुनने जाते हैं। तो कोई इंतजाम वगैरह कुछ नहीं आपको है? नहीं है कुछ, सरकार की तरफ से कुछ भी कुछ नहीं है। यहाँ से क्या करें तो सरकार? नया साल हो या पुराना साल हो, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही? वैसे ही जो मिलता है खा पी के पड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मजबूरी का आलम क्या है कि नए साल की जश्न, जहां पूरा भारत आज नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं पे देखिए किस तरीके से गरीब मजदूर तबके के लोग जो हमारे समाज से ही आते हैं कहीं ना कहीं, ये लोग इस तरीके से ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ, इससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बुआ? गबरू नाम है। आग ताप रहे हो? आग ताप रहे, क्या करे, ठंडी का समय है। अब देख रहे सरकार कब कमर बटोबे नहीं कर रहा, फुटपाथ में हम लोग ऐसे रहते हैं, क्या करेंगे। नया साल नहीं मनाए? नया साल नहीं मनाए हम लोग, कहाँ से नया साल हम लोग मनाएंगे। हम लोग के पास कुछ रहेगा तब तो नया साल मनाएंगे। सरकार तो बंटवा नहीं रहा है कुछ, कहाँ से हम लोग नया साल मनाएं। सरकार की तरफ से कंबल उम्बल कुछ भी ऐसा नहीं मिला? कम्बल रहने सहने का कोई बंदोबस्त नहीं है? कुछ बंदोबस्त नहीं है, ऐसे ही रहते हो? ऐसे हम लोग रहते हैं फुटपाथ पे ही? फुटपाथ पे। इतनी ठंड में शीत गिरता होगा, हवा लगता होगा, कैसे रहते हो? अब क्या करें, अब रोडे पे रहते हैं, कम्बल ओढ़ के सूझ जाते हैं जो मेरे पास है। सरकार बंटवा नहीं रहा है, कहूँ घर द्वार भी नहीं है जो रहे। हाँ, क्या हुआ चाची? घर द्वार भी बह गया हम लोग का, तो अब जाते हैं तो देवे नहीं करता। वहाँ के मुखिया हम लोग को भगा दिया, वो लोग हड़प लिया।
इसीलिए हम लोग ऐसे ही फूट फाट में हैं। पुलिस लोग भी भगाता है कि 26 जनवरी है, ये है वो है, तो हम लोग भाग के यहाँ आते, कभी वहाँ सोते कभी यहाँ सोते हैं। तो सुबह उठा के ऊपर पट्टी ले जाते हैं। इतना परेशानी उठाते हैं बच्चे लोग के लिए, क्या करें। जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। और वोट उठ देती है, वोट उठ देती है। नहीं, इधर पटना में नामे नहीं है तो कहाँ देंगे। गांव में वोट था। हाँ, गांव में वोट था तो गांव में देते थे। अब वहाँ घर द्वार है ही नहीं तो किसमें देंगे, अब है कि नहीं। अब इसीलिए पड़े हुए हैं। अब वहां से क्यों छोड़ के यहाँ आ गए? अब वहाँ घर द्वार नहीं है तो क्या करेगा। जहाँ पेट चलेगा, पेट भरेगा, वहीं ना रहेंगे। वहाँ किसके वहां सहारे। वोट देती थी। हाँ, देते थे वहाँ पर। अब आदमी जाता है तो अपना दे लेके आता है। हम नहीं जा पाते हैं, यहीं रहते हैं। आगे कदम बढ़ेंगे तो कहीं आगे बुझाएगा तो कुछ होगा, और नहीं बढ़ेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, मांग जांच के खाएंगे, पड़े रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये सारी व्यवस्था है राजधानी में, जहाँ पे गरीब मजदूर तबके के लोग किस तरीके से। तो जब हम कवरेज कर रहे थे तो कुछ युवा तबका के लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ युवक यहाँ पे खड़े हैं, और जब हम इन लोग की स्टोरी कवर कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि हमें भी इनके बारे में कुछ बोलना है। क्या बोलना चाहते हैं इन लोगों के बारे में? यह हम इन लोगों के बारे में सरकार से मांग रखते हैं। इन लोगों के लिए जो रैन बसेरा का जो उपलब्ध कराया गया है उसमें इन लोगों को मतलब जगह दिया जाए। उसमें भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो निम्न तबके के लोग हैं उनको रैन बसेरा में जगह नहीं मिल रहा है, जो जिन पे पहला हक इन लोगों का है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा। दरअसल बात है कि गरीबी जो होती है, गरीबी की परिभाषाएं आप और हमसे बेहतरीन वो जानते होंगे रणबसेरा जो गरीब तबके के लोग हैं। हमारे पास सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है, हमारे पास रहने की व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन गरीबी की परिभाषाएं पूछा जाए तो हमारे और आपसे बेहतरीन वो गरीब जो गरीब ही बता सकता है कि किस तरीके की। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 को लेकर हमारे प्रवासी मजदूर जो लगातार दिल्ली और अदर स्टेट से जब आ रहे थे, उन लोगों से पूछा जाए कि क्या व्हाट इज़ दिस हंगर, भुखमरी क्या होती है, उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से डिस्प्लेन करेंगे कि नहीं ये चीज़ होती है। तो सरकार को एक निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इन लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाए। आकर यहाँ सर्वेक्षण के माध्यम से ये देखा जाए कि कितने गरीब दस्ते के लोग हैं जो रोड के किनारे रहते हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने की थोड़ा सा दिक्कतें होती है। रहने की ठंडी के मौसम में देखिए कैसे किस तरह वो लोग बैठते हैं थोड़ा सा। तो सरकार को इसको थोड़ा सा व्यवस्था किया जाना चाहिए। एक चीज़ बताइए कि इनके वोट से सत्ता में सरकार आती है, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आप आवासीय का योजना का लाभ पहुंचाएंगे, ये योजना। उसके बाद फिर जब सरकार बन जाती है, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, इनको फिर से फुटपाथ पे छोड़ दिया जाता है। और इनके लिए नया साल और पुराना साल क्या होता है, क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? देखिए, वैसे लोगों को हम कहेंगे कि जैसे जो युवक वर्ग के लोग हैं इन्हें भी थोड़ा सा जाकर बताएं अपनी कि वोट की क्या होती है, बहुमूल्य क्या होती है वोट। क्या आप भी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आते हैं, आप एक भारत एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग आते हैं, और उन्हें भी सिखाइए। वो सैद्धांतिक तौर पर तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर समझाने की कोशिश कीजिए कि आप वैसे नेता को मतलब चुनिए जो आपके आने वाले समय में वो आपको हेल्प कर सके। लेकिन दरअसल सब कुछ कहा जाए, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, जब चुनाव जीत जाते तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। चाहे वो एक शिक्षित युवक वर्ग के लोग के आजकल स्टूडेंट क्या हाल, आजकल स्टूडेंट मांग ये कर रही है कि हमें बेरोजगारी से थोड़ा सा उत्पन्न किया जाए, लेकिन सरकार सब कुछ जानने के बावजूद भी वो विज्ञापनता के अंदर एकदम दृढ़ संकल्प लिया है कि हम कुछ नहीं जानते। उसी तरह इन लोगों को भी है, सरकार सब कुछ जान रही है, मीडिया कवरेज के माध्यम से दिखाया भी जाता है कि देखिए सरकार देखने के बावजूद भी वो मान के चलता है कि देखिए जी हमारी जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति नहीं है। बस हमें राजनीतिकरण से कोई रोक नहीं सकता है, हम जो राजनीति करते हैं वो सही करते हैं। कि जिस तरह एक डॉक्टर जो होता है लगातार वो कोशिशें करता है कि हम शुरुआत में अगर डॉक्टर बनते हैं तो हम पेशेंट को मरने से बचाएंगे, लेकिन उनके धीरे धीरे संवेदना खत्म हो जाती है उनके प्रति, बोलता है अरे ऐसे ऐसे रोज़ पेशेंट आएंगे वो। तो उसी तरह वैसे भी है, सरकार की संवेदनाएं खत्म हो जाती है। जो नवयुवक वर्ग के लोग होते हैं थोड़ा सा वो रहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा यहाँ की जनता के लिए करें, लेकिन जैसे ही वो कुछ सत्ता, सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सर घोषणाएं तो सभी करते हैं, सब ढकोसला है सर। अगर संतवाना अगर नहीं देंगे तो फिर अगर मिमिक्री नहीं कीजिएगा तो फिर आपका मीडिया कैसे चलेगी, आप ही बताइए सर। कुछ तो आपका भी तो चलता है ना। मतलब सरकार मिमिक्री कर रही है।
सरकार एक तरह से मिमिक्री कर ही रही है सर, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। अगर घोषणाएं नहीं करेगी तो क्या आप वोट दे सकते हैं हमें? अगर हम आप शिक्षा की बात दिखा करेंगे सकते हैं भैया कि देखिए कितना कम तापमान है अभी पटना का। देखिए कैसे सोए हुए हैं बच्चे, किस तरह से सोए हैं। बहुत घोर अन्याय है। इन लोगों को इंतजाम होना चाहिए, इन लोगों को बेहतर इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम करे, नहीं तो हम लोग जो है युवा लोग क्योंकि ठंड है। आज 1 जनवरी है और नया साल लोग मना रहे हैं। घर में लोग ब्लोअर चला करके उसमें भी ठंड लग रही है और ये लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। भैया इन लोग पे पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द इन लोग को रैन बसेरा या फिर जैसे वो मदद कराए। इस तरीके से लोग रहते हैं, कैसा लगता है? ये बहुत बुरा है। बिहार का स्थिति बहुत ख़राब है। हम कह सकते हैं कि देखिए, हम जो दरभंगा से आ जाए हैं पटना घूमने के लिए, और आज मेरा मतलब कोचिंग छुट्टी था, तो मैं सुबह निकला ट्रेन का टिकट कटा के 1 बजे में पहुंचा। और हम जो गांधी मैदान बोले, तो गांधी मैदान को जितना ये छोड़े हुए हैं ना नाले, उस पर देखे सारे कोई ऐसे बैठे थे, कोई बैनर लगा कर के मतलब सो रहे थे। और ये नहीं कि कोई मतलब सरकार जो बैनर लगवा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर जो लगवा रहे हैं, अगर वही बैनर इस गरीब को दे दें तो हो सकता है कि ये सब अपना घर बना ले, उससे अच्छा से रह सकता है। ये नहीं कि मतलब इस तरह से हवा में, बताइए, इतना चारों तरफ से हवा लग रहा है, आग जला के बैठी, और ये आग भी उतना अच्छा से मतलब नहीं जला पाते हैं। कहाँ से जरना लाते हैं। इस गरीब सब के लिए बहुत मतलब सरकार को बहुत अच्छा से फैसला लेना चाहिए था, और लेना चाहिए जल्दी से जल्दी सबको। देखिए, आज इतना ठंडा है, धनिक लोग अपने घर में हीटर जैसी रजाई वो वगैरह वगैरह ओढ़ करके सोते हैं और आराम फरमा रहे हैं घर में, और गरीबों को ऐसे ही छोड़ दिया है। नेताओं के बारे में आप बोल रहे हैं। और अब जो मतलब धनिक है उसके लिए अच्छा सुविधा है, लेकिन गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं रहता हमारे बिहार में। हमारा बिहार मतलब अमीरों को और बढ़ाते हैं, लेकिन गरीब को और पैर खींचने का मतलब होता है। गरीब को कोई मतलब गरीब को कोई 2-4 रुपया नहीं देगा, लेकिन धनिक को, और फिर कोई मतलब ढोंगी बाबा हुआ वगैरह वगैरह आता, तो उसको फिर मतलब सारा कुछ एकदम से मतलब क्या कहें, उतार देता है उसको। चलो, नाम क्या हुआ तुम्हारा? बिट्टू भगत। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। 12th इस बार फाइनल है। 12 में। ये 12 के स्टूडेंट हैं और अभी युवा हैं। इन्हें शायद चीज़ का एहसास है कि गरीब लोग किस तरीके से रहते हैं, मगर सरकार जो राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, अभी जैसा बच्चे लोग बता रहे थे, युवा कुछ बता रहे थे कि सरकार की संवेदना जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़ासकर गरीबों के प्रति। और जो मज़दूर हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले, जिनके सर पे छत नहीं है, 2 वक्त खाने का सहारा नहीं है, वैसे लोगों के लिए सरकार ने आज तक कोई इंतज़ाम नहीं किया है। इलेक्शन आता है, बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, तो वो योजना ना तो नज़र आता है कहीं भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आज भी इतने ठंड में, नए साल के 1 जनवरी के दिन काफ़ी ठंड है पटना में, और इस तरीके से जीने को मजबूर हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से सोए हुए हैं खुले आसमान में, ऐसे ही सोते हैं। क्या नाम है बाबू? इधर आओ। क्या नाम है? मिशन। क्या पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हो? बोतल कबाड़ी चुनते हैं। नया साल कहीं घूमने उमने नहीं गए? कैसे घूमेंगे, पूरा पार्क आरक सब बंद है, गानी मैदान बंद है, बेचते थे बैलून वैलून। सबसे बड़ा चीज़ कि पैसा वैसा भी तो होना चाहिए घूमने के लिए। नहीं कुछ अभी पैसा। खाने पीने का? खाने पीने का आज नया साल है तो कुछ अच्छा बेहतर खाया? नहीं खाए। अच्छा बेहतर कहाँ, कोई कुछ बातेरा नहीं आया। कोई नेता उता नहीं आया कुछ देने उन्ने के लिए? कुछ नहीं आया। बहुत ही अफसोस लगता है, और बहुत ही अफसोस की बात है कि जहाँ पे बातें होती है गरीबों को, सरकार द्वारा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, वो धरातल पे शायद कहीं नज़र नहीं आता है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा, जहाँ पे मिडिल फैमिली के लोग या फिर बड़े जो ख़ास के अच्छे फैमिली के जो बच्चे हैं, आज के दिन घूमने टहलने या फिर एंजॉय करते होंगे, अच्छा अच्छा पकवान खाते होंगे, वहीं पे भारत के और हमारे ही समाज के कुछ बच्चे भूखे हैं। ना इनके पास खाने को है, ना रहने के लिए कोई इंतज़ाम है। और हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने की बात करता है, तो हमारे विश्व गुरु भारत में ये देख लीजिए कि किस तरीके का ये जो
आप व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं। जहां आज पूरे दुनिया में आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पे कुछ लोग अभी भी रोजी रोटी और रहने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ना इनके लिए कोई इंतज़ाम है और ना ही कुछ योजना का लाभ इन्हें मिल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ऐसे वीडियो को। और जिनकी संवेदनाएं मर गई हो तो वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों की बातों को शायद उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है जिन तक ये आवाज़ और ये चीज़ जानी चाहिए। बड़ी मीडिया सिर्फ बड़े नेताओं के और विधायकों और एमपी, एमएलए और पीएम और सीएम की बात करते हैं, मगर हम सोशल मीडिया वाले कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारे समाज के ऐसे लोगों की कहानियों को और ऐसे मुद्दों को दिखाएं ताकि उन तक इनकी ये जो मजबूरी और परेशानी पहुंचे। शेयर ज़रूर करें ऐसे वीडियो को। धन्यवाद।